हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और मैं एक बेहतर ढंग से आपको पढ़ाऊंगा इसको। आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी से खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और उसके बाद लाइक शेयर आपकी जिम्मेदारी है, करो या ना करो। देखिए, पृथ्वी की गतियां। नंबर एक बात, पृथ्वी की गतियां यानी कि एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। आप मुझे एक चीज बताओ, घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमना। अब याद कैसे रखें? याद करने का एक शॉर्ट सिंपल तरीका है। परिक्रमा आप किसी मंदिर की करते हो तो चारों तरफ घूमते हो, ऐसी पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसमें मैं बताऊंगा कि याद रखना। तो इसको बोलते हैं हम, जो घूर्णन गति होती है इसको बोलते हैं हम दैनिक गति। कौन सी गति जी? दैनिक गति। और इसको बोलते हैं हम, इसको कौन सी गति बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वार्षिक गति। कौन सी गति? वार्षिक गति। ठीक है जी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक गति और होती है, एक गति होती है उसको हम बोलते हैं जैसे कि मौसमी गति। वो क्या होती है आप देखो, एक इसमें ही आपको एक चीज और याद रखनी है। अब यहाँ पे जैसे कि ये हो गया, ये आपका क्या सूर्य है, यहाँ पे सन यानी सूर्य। ठीक है जी। यहाँ पे क्या? पृथ्वी, अर्थ, और ये भी पृथ्वी जी, अर्थ। ठीक है। तो इसमें अब दो कंडीशन आती हैं। दो कंडीशन क्या आती हैं कि ये आती है, आप इसको याद रखने के लिए इसमें एक तो हमें इसकी दूरी पता होनी चाहिए। इसकी जो डिस्टेंस होता है वो होता है, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं 14.98 करोड़ किलोमीटर। ओके जी। सबसे अधिक ये होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हमने दो डेट पढ़ी होंगी यहाँ पे। दो डेट कौन सी पढ़ते हैं हम? एक तो पढ़ते हैं इस घटना को, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसोर। और ये डेट होती है उपसोर की, जो होती है 3 जनवरी। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसलिए आपको ग्राफ से बता रहा हूं और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक दो बार आप वीडियो देख लेना। उसके बाद अब इसको देखिए आप, ये होती है मैक्सिमम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच। इसको ये होती है कौन सी डेट को होती है? घटना होती है 4 जुलाई। ठीक है जी। इसको बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। तो आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा उपसोर किसे कहते हैं और अपसोर किसे कहते हैं। अब आपको तीन डेट और याद रखनी है। वो कौन सी रखनी है मैं बता रहा हूं आपको। ये पृथ्वी है, इसमें मैंने 3 लाइन खींच दी, आप समझ गए होंगे ये कौन सी लाइन है। ओके, ठीक है। ये होती है मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है जी। ये होती है कर्क रेखा। ओके। और ये होती है विषुवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री इधर और 23.5 इधर। ठीक है, बोलो मत। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 23.5 डिग्री कर्क रेखा ऊपर की तरफ है, 23.5 डिग्री मकर रेखा नीचे की तरफ, और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और यहां पर जो ये सूर्य है, सन, थोड़ी देर छोटा बना रहा हूं लेकिन आपको समझना, नो डाउट। आपको एक चीज याद रखनी है, जब सूर्य की किरण सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है, एक कंडीशन तो ये होगी। एक कंडीशन होती है कि सूर्य की रेखा जब कर्क रेखा पर पड़ती है, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है भाइयों। आप मुझे एक चीज बताओ, जब इस पे पड़ेगी तो यहाँ हम बोलते हैं, इस डेट को बोलते हैं 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध में यानी सबसे बड़ा दिन होता है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए भारत में भी सबसे बड़ा दिन इसी डेट को होता है। और जब ये रे सूर्य की यहाँ पड़ती है, इसको बोलते हैं 22 दिसंबर। ओके जी।
22 दिसंबर को क्या होता है, इधर सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। किधर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सी डेट को होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जब होगा जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 डेट याद रखनी है जब सूर्य की किरण सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। कौन कौन सी, एक तो होती है 21 मार्च, ठीक है जी, और एक होती है 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है जी, ये डेट होती है। ये 2 डेट होती है। इन 2 डेटों को ही हम क्या कहते हैं, ये विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो इन 2 डेटों को जब आप खुद ही बताओ किसी बीचों बीच पॉइंट पर अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो रात और दिन बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर इन 2 डेटों को पड़ती हैं तो क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इस डेट को क्या बोलते हैं और इस डेट को क्या बोलते हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं शरद विषुवत और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, चलो बता रहा हूँ अभी। आप मुझे एक चीज बताओ, इस डेट को मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इसे, आप मुझे खुद बताओ। आपको एक चीज समझ में आई होगी इसमें, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है इनमें, कंफ्यूजन इनमें आती है, हमें कंफ्यूजन यहाँ पे आती है। ये जो सन होता है जब इसकी डेट यहाँ पे रे पड़ी तो ये क्या होता है, 21 जून होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 21 जून को, हमें पता है 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन वो पूछेगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा दिन होता है, कैसा दिन होता है, बड़ा या छोटा। तो आप खुद बताइए मुझे। 21 मार्च को शरद विषुवत मैंने अभी बताया था आपको, और 23 सितंबर को बसंत विषुवत। आपको ये चीज मैं पहले ही बता रहा था, लेकिन रुको अभी उसको मैं बता रहा हूँ। घूर्णन गति आपकी समझ में आ गई। घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, और परिक्रमण गति हम किसको कहते हैं, वार्षिक गति को कहते हैं। आप इनको देख लो, ये शरद विषुवत और इसको कहते हैं हम बसंत विषुवत, ठीक है जी। तो ये चीज क्या, आपको अगर मैप से आप पढ़ते हो बेटर ढंग से तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई सर्दियों में सूर्य कहाँ होता है, पास होता है, तो गर्मी क्यों नहीं पड़ती। गर्मी इसलिए नहीं पड़ती भाइयों क्योंकि इसकी रफ्तार जितनी पास आएगा उतनी तेज हो जाएगी, इनके बीच अट्रैक्शन बल क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे जितने भी टॉपिक मैं लाऊंगा बिगर बुक के पढ़ाऊंगा। कुछ लोग मेरे भाई ये पूछ रहे हैं मेरे से, भाई आप कहाँ से पढ़ते हो, कौन से चैनल से पढ़ते हो। भाई किसी भी चैनल से पढ़ के कोई पढ़ा नहीं सकता, इस बात का मेरा दावा। आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको आज बुक दिखा रहा हूँ कौन सी बुक मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता आया हूँ। ये वाणी पब्लिकेशन की किताब है, चाहे IAS PCS निकालना हो या कोई भी निकालना हो, इनसे ऊपर कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अब आगे ना पूछें, बस आपका काम है लाइक शेयर कमेंट और पढ़ते रहिए। थैंक यू।